परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, मैं हूं पास्टर R.M. डेविड और हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है यीशु के चमत्कार में मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूं, सलाम कहता हूं और आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में देखा। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार दरअसल हम मानव के जीवन में हमेशा से ही बड़े कौतूहल के विषय रहे हैं। चमत्कार अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शायद नामुमकिन होते हैं, क्योंकि विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जो काम इस पृथ्वी पे किए, उसके पीछे यकीनन प्रभु यीशु मसीह की वो भली मंशा थी जो उन्होंने मानव के जीवन के उद्धार के लिए समर्पित की थी। बीते हुए दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के उन चमत्कारों को देखा जो उन्होंने प्रकृति के ऊपर किए। हमने प्रभु यीशु मसीह के पहले चमत्कार को भी देखा। हमने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के चमत्कार के बारे में भी सीखा। और पिछले कुछ दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के उस चमत्कार के विषय में जो उन्होंने बीमारियों से संबंधित किए उनको देखा। आज हम एक ऐसे चमत्कार के बारे में परमेश्वर के शास्त्र में से देखेंगे जो मानव समाज के लिए, मानव इतिहास के लिए और आज भी पूरे मानव जगत के लिए नामुमकिन बात है। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया जो इंसानों के लिए नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें ये कहता है और हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ने इस कायनात को बनाया और उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम मनुष्य जीवन पाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो इसलिए ताकि हम मानव के जीवन में परमेश्वर का उद्धार स्वर्ग से उतर सके। प्रभु यीशु मसीह वो उद्धार थे जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए, और जब उन्होंने संसार में रहते हुए लोगों की तरफ दृष्टि की, उन्हें दुख, तकलीफ़ और पीड़ाओं में देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने लोगों के जीवन में वो काम किए जिसे संसार चमत्कार कहता है। प्यारे दोस्तों, आज हम याईर, जो कि आराधनालय का सरदारों में से एक था, उसकी जो बेटी थी जिसके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस चमत्कार के बारे में देखें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवादित हैं कि आपने फिर से हमारे जीवन में यह मौका दिया कि आज हम उस चमत्कार को देख सके जो मानव इतिहास के लिए नामुमकिन है, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपके पुत्र ने ऐसा काम किया जो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। प्यारे प्रभु, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं और हम ये मानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्यारे पिता, अगर हम मर भी जाएं तो मसीह यीशु में फिर से जीवन को हासिल करेंगे। और इसी विश्वास के द्वारा जब हम आज इस चमत्कार को देखते हैं, हमें सामर्थ्य दें और विश्वास दें कि हम इस चमत्कार को सीख सकें, इसके द्वारा अपने जीवन को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को आशीष दें और होने दें कि ये महिमा इस बात से सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसकी 22, 23 और 24 पद को देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसी अध्याय के 35वें पद से आगे देखेंगे। हालांकि इसी तरह की बात हमें दूसरे सुसमाचारों में भी मिलती है। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें यूँ कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं पद कि और याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसने उसे देखकर उसके पाँव में गिरा। और 23वां पद कहता है, और उसने ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। प्यारे दोस्तों, एक आराधनालय का सरदार
जो खुद परमेश्वर की तरफ से नियुक्त किया गया था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उससे विनती करता है कि उसकी बेटी जो मरने पर है उसके लिए चल के उसे ठीक कर दे। एक आराधनालय का सरदार जिसका परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना यकीनी बात है, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया क्योंकि उसकी बेटी का प्यार उसे प्रभु यीशु मसीह के पास खींच के लाया। अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को शायद ये सरदार तैयार था। जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उससे विनती करी, उसके पाँव पे गिरा और उससे कहा कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी सी बेटी जो मरने पर है, प्रभु तू चल और उसके ऊपर हाथ रख, वो ठीक हो जाएगी। बड़ा ही अनोखा लेकिन बहुत गहरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इस सरदार का देखने को मिलता है। हम जानते हैं प्यारे मित्रों कि जब हमारा अपना कोई बीमार होता है, जब मुसीबत में होता है, जब वो पीड़ाओं में घिरा होता है, परेशानी उसको चारों तरफ से ढांक के रखती है, तब हमसे उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती। और विशेषकर इस संसार में पिता और पुत्री का कुछ ऐसा संबंध होता है जो बड़ा विशेष होता है। मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी भी एक छोटी बेटी है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना जीवन के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी बेटी जो कि छोटी है, लेकिन कुछ पिछले वर्षों से मैं उसे हॉस्टल भेजना चाहता हूं ताकि वो वहां जाके अच्छे से पढ़ सके। और प्यारे मित्रों, हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं उसे हॉस्टल भेजना चाहता हूं तो साल के शुरू में मैं उसके लिए वहां से फॉर्म मंगवाता हूं। हर साल मैं उस फॉर्म को भरता हूं, लेकिन फिर मैं उसे भेज नहीं पाता। ये बड़ा अजीब और अनोखा रिश्ता होता है बाप बेटी का। इनके बीच में एक बड़ा अनोखा प्यार होता है। बच्चों का अपने माता पिता से और माता पिता का अपने बच्चों से बहुत गहरा रिश्ता होता है, और हमने वही रिश्ता और वही प्यार इस आराधनालय के सरदार के जीवन में देखा। जब उसकी बेटी जो बिल्कुल मरने पर थी, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उसकी मानसिक और उसकी शारीरिक दशा क्या हो रही होगी। वो भावनाओं में किस तरीके से बह रहा होगा, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं प्यारे मित्रों। और ऐसे में वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसका विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर जो जीवन की तरफ लेके जाता है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। ये सरदार जो आराधनालय में परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की सेवा करता था, इसने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर प्रकट किया। यहूदियों के लिए ये बड़ी अनोखी बात थी। प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर के पुत्र होने से इनकार करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, ऐसे में एक व्यक्ति आके प्रभु यीशु मसीह से अपनी बेटी के लिए जीवन मांगता है। विशेषकर उस धारणा में रहने वाले लोग जो ये मानते हैं कि परमेश्वर ही सिर्फ जीवन दे सकता है, वो प्रभु के पास आता है और उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में एक तरीके से स्वीकार करता है। वो कहता है कि चल मेरे यहाँ आ और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख दे, वो भली और चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह उसके इस विश्वास को देख के सहज इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और वो उसके घर जाने के लिए तैयार होते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने देखा कि जब वो उसके घर की तरफ निकले तो 35वीं आयत हमें यूँ कहती है, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। बड़ी ही शॉकिंग न्यूज़, एक जोर का धक्का उस बेटी के लिए जो पिता सब कुछ करने को तैयार था। उसको जब यह समाचार मिलता है कि उसकी बेटी मर गई है, अब तो गुरु को दुख मत दे।
इस संदेश को एकदम से कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। मृत्यु, क्योंकि हम मानव के लिए वो वास्तविकता है जो हम में ये बात प्रकट करती है कि एक बार जो मृत्यु की गोद में चला गया वो फिर दोबारा लौट के नहीं आता। मृत्यु सदियों से मानव समाज के लिए एक ऐसा वास्तविक रही है जो हमेशा से हमें डराती आई है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं वो फिर दोबारा लौट के नहीं आते। और परमेश्वर का शास्त्र भी हमें यही सिखाता है कि जो व्यक्ति मर जाता है वो फिर दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर जिंदा नहीं होता। परमेश्वर ने एक ऐसे नियम के विरुद्ध जाके इस चमत्कार को प्रकट किया जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर जो इस कायनात का मालिक है, जो इस कायनात का स्वामी है, उसके लिए सारी बातें मुमकिन हैं और सब कुछ उसके लिए सहज है। वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके अंदर सारी संपूर्णताएं सदा वास करती हैं। प्यारे दोस्तों, ये समाचार जब याईर को मिला कि उसकी बेटी मर गई है, देखें कि परमेश्वर का शास्त्र हमें आगे क्या बताता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। लोग आके उसे संदेश दे रहे थे कि तेरी बेटी मर गई है और अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जो मर गया है उसके बारे में अब सोचना और उसके लिए प्रयास करना और परिश्रम करना व्यर्थ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अनसुना कर दिया, इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्यारे मित्रों, पाप की वजह से जो मृत्यु इस संसार में आई है वो सदियों से मनुष्यों को यह संदेश देती आई है कि पाप की वजह से एक बार जो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है फिर उसके बारे में सोचना, उसके बारे में परिश्रम करना सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर का शास्त्र हमें यह बताता है कि जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है मृत्यु का प्रभाव उसके जीवन में काम नहीं करता। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो इस शारीरिक मृत्यु से नहीं बल्कि प्यारे मित्रों वो जीवन के पार होके आत्मिक मृत्यु से भी ऊपर उड़ जाते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है कि जो लोग दूसरी मृत्यु के भागीदार बनते हैं वो लोग हमेशा के लिए विनाश की तरफ चले जाते हैं। लेकिन पहली मृत्यु से परमेश्वर के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो पाप की मजदूरी है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को अनसुना कर दिया जो उससे कह रहे थे कि तेरी बेटी मर गई है, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्यारे मित्रों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि विश्वास से परमेश्वर का धर्मी जन जीवन को प्राप्त करता है। विश्वास हम मसीहियों के लिए वो विरासत है जो प्रभु में हमें अनंत जीवन की तरफ लेके जाती है। सिर्फ विश्वास ही परमेश्वर में हमें अनंतता को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। और अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वें पद को देखें तो वहाँ लिखा है कि जब यीशु उस सरदार के घर में पहुँचा, प्यारे मित्रों, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुँचा तब उस घर में जहाँ मृत्यु था, मृत्यु का वास था, उस घर में जहाँ शोक मना रहे थे लोग, उस घर में जहाँ लोग मृत्यु की वजह से रोते और चिल्ला रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह उस घर में पहुंचा तो उस घर का दृश्य ही बदल गया। प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर गए तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 24वीं पद कहती है कि परंतु जब भीड़ बाहर निकाल दी गई, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि वो मरी नहीं है बल्कि सो रही है। लोग प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाने लगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि मृत्यु से बड़ी सच्चाई और कुछ हो ही नहीं सकती। मृत्यु से बड़ा
डर मनुष्यों के जीवन में और कुछ नहीं होता, और सदियों से मानव का ये विश्वास है कि जो मृत्यु में चला गया फिर अब उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पे पहुंचते हैं वहाँ से प्यारे मित्रों मृत्यु का डर भी दूर हो जाता है, वहाँ से मृत्यु भी दूर चली जाती है, और जहाँ प्रभु यीशु मसीह हैं वहाँ सिर्फ जीवन होता है मेरे प्रियो, वहाँ सिर्फ जीवन होता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस सरदार के घर आए और उन्होंने वहाँ लोगों को रोते हुए, गाते हुए, शोक करते हुए देखा, तब प्रभु ने कहा कि इस भीड़ को अपने घर से बाहर कर दे। प्यारे मित्रों, आज हमारे घर में मुसीबतें हैं, आज हमारे घर में रोना है, आज हमारे घरों में दांतों का पीसना है। उसका कारण यह है कि आज हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होंगे तब तक हम इसी तरीके से शौक में, इसी तरीके से संसारिकता में, इसी तरीके से संसारिकता के विनाश में पड़े रहेंगे प्यारे मित्रों। इसलिए अपने घर में आज प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित कीजिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएगा तो आपके घर से रोना दूर हो जाएगा, आपके घर से शौक का वातावरण खुशियों में बदल जाएगा, और मृत्यु का भय जो इस संसार में लोगों को डराता है वो भय प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि हम शारीरिक रूप से नहीं मरेंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यदि हम शारीरिक रूप से मरेंगे तो अनंत काल के जीवन को प्रभु में हासिल करेंगे। यही परमेश्वर का वचन बड़े प्रतिज्ञा के साथ मुझे और आपको दिया गया है। लेकिन हम देखें, प्रभु ने एक पिता के दुख की तरफ दृष्टि की और उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और आइए हम देखें आगे परमेश्वर का शास्त्र हमें क्या कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्यारे मित्रों, ये प्रभु यीशु मसीह का वक्तव्य जो उसने यायर की बेटी के लिए दिया कि वो मरी नहीं है बल्कि सो रही है। प्यारे दोस्तों, मृत्यु का भय हमारे लिए नींद से बढ़ के नहीं हो सकता। इस संसार में चाहे हम मृत्यु से कितना ही डरते हों, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारी मृत्यु नींद से बढ़ के और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आज आपको बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मृत्यु की वजह से आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया है, तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास आपको फिर से उस व्यक्ति से मिला सकता है। परमेश्वर के राज्य में आप फिर अपने प्रियों से मिल सकेंगे, क्योंकि मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय को हासिल की है। मृत्यु का डंक प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, और इसलिए मृत्यु का भय परमेश्वर के लोगों के लिए अब समाप्त हो गया है। प्यारे दोस्तों, आगे हम देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 41वां पद कहता है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। प्यारे प्रभु की बात जब उस लड़की के कानों में पड़ी, तो जो वो लड़की मृत्यु की आगोश में समा गई थी, जो लड़की मृत्यु के द्वारा अपने लोगों से दूर हो गई थी, जिसे मृत्यु ने अपने काल में समा लिया था, वो लड़की जब मृत्यु की दशा में पहुंच गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे हाथ पकड़कर आदेश दिया। उससे कहा कि हे लड़की, तुरंत उठकर चल, मैं तुझसे कहता हूँ। और प्रभु की बात सुनकर परमेश्वर का वचन कहता है, और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। प्यारे मित्रों, क्या ही सुंदर बात है। जो लोग सो गए हैं वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ के साथ फिर जाग जाएंगे। यही बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आसमानी बादलों पर दोबारा आएगा,
और जो लोग मसीह यीशु में विश्वास करके मृत्यु को प्राप्त किए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनेंगे तब अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें यही बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनेंगे तो हम सब अपनी कब्रों से बाहर निकल आएंगे। क्या ही सुंदर बात है। एक बाप का अपनी बेटी की वजह से जो हाल था, प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज़ ने उसके जीवन को खुशियों से और आनंद से भर दिया। मैं जानता हूं प्यारे मित्रों कि जब कोई हमारा प्रिय हमसे मृत्यु के द्वारा बिछड़ जाता है तो ये हमारे लिए बड़ी भयंकर स्थिति होती है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके मृत्यु के बाद भी उन्हें अपने लोगों से दूर नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं तो अगर हम मृत्यु की दशा में भी हैं तो हम मृत्यु से बाहर आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने इस याईर के जीवन में किया उसकी बेटी के लिए, ये विश्वास उस बाप का जो अपनी बच्ची को बचाने में सफल रहा। आपका विश्वास प्यारे मित्रों आपको आपकी मृत्यु से बचा सकता है। सिर्फ ज़रूरत है जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देने की। सिर्फ ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के निकट आने की। आज मैं आपको फिर आमंत्रित करता हूं कि यदि आपके जीवन में मुसीबतें हैं, परेशानी हैं, यदि आपके जीवन में मृत्यु का भय है, तो आप अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित कीजिए। आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित कीजिए और प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है कि डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो और विश्वास से हम सब अनंत जीवन को हासिल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ हमारे लिए मृत्यु के बंधनों को तोड़ सकती है और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपको जीवन से भर सकती है। प्यारे मित्रों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आशा का देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह उम्मीदों को हमारे जीवन में जागृत करता है और हमें हमेशा के जीवन की तरफ लेके चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए आज मैं फिर आपसे निमंत्रित करता हूँ कि यदि आपके जीवन में मृत्यु का किसी तरह का कोई भय है, किसी तरह की कोई परेशानी आपके जीवन में है, कोई बीमारी आपके जीवन में है, तो आइए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सारी बातों को समर्पित करें, उसे अपने घर में, अपने जीवन में आमंत्रित करें, अपने दिलों में बुलाएं और प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्यारे मित्रों, यदि आपके मन में कोई ख्वाहिश है, कोई बात है, तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हम सब आँखों को जो बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आपसे विनती करते हैं कि आज हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों के मन में जो प्रार्थनाएं हैं, जो भय हैं, यदि मृत्यु को लेके या बीमारियों को लेके कोई सवाल है, तो प्यारे पिता उनके जीवन में आज आप काम करें। आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ उनके जीवन में उतरे और वो आपके चमत्कार को देख के आपके ऊपर विश्वास करें और आपके राज्य के लिए तैयार हो सकें। इसी विश्वास के साथ मैं सारा आदर आपको देता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मांगता हूँ। आमीन।